नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। और आप जो है ईवीएस इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी बुक से हम सब लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है चौथा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। 20-20 पॉइंट बता रहे थे एनसीईआरटी बुक से। पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ हमको पढ़ के जाना है, जिससे अच्छा पेपर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना बताएंगे उतना यदि आप पढ़ लेंगे तो ईवीएस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्टें भी हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो आप सबको पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, या तो बाघ की मर्जी है। मतलब बाघ अपना इलाका कैसे तय करते हैं भाई? बाघ का एक ग्रुप होता है जिसमें बाघिन होती, बाघ होता है, शेरनियाँ होती, ये सब होती, उनके बच्चे होते हैं जिनको कफ बोलते हैं ना। कफ। बाघ के बच्चों को क्या बोलते हैं? शेर के बच्चों को कफ। तो वो होते हैं, तो उनके सारे जो है एक इलाका जो है इनका एक जो है संरक्षित होता है। वो अपने मूत्र की गंध छोड़ छोड़ के वो अपना इलाका जो है बनाते हैं। उसी से पहचान जाता है दूसरा बाघ कि ये दूसरे बाघ का इलाका है। ठीक है, तो उसमें नहीं जाता है। ठीक है, तो वो जो है इसी तरीके से मूत्र की गंध को फैला करके अपना इलाका संरक्षित करते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं। वो ये बहुत किलोमीटरों तक फैला होता है ना, किलोमीटरों तक ये फैला होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कहाँ? उत्तराखंड में। इसके बारे में दो चीज़ बता दें। इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, और राजस्थान में घना पक्षी अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि राजस्थानपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? और घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? वहाँ राजस्थान का नाम नहीं दिया था, भरतपुर दिया था। कहाँ क्या दिया था? राजस्थान के भरतपुर में ये दिया था। ठीक है, राजस्थान के 4 शहर इधर उधर दिए थे, तो उसमें क्या होगा? भरतपुर। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कालबेलिया जो सांपों को अपनी धुन पे नचाते तथा पालते हैं। कालबेलिया। कालबेलिया कौन होते हैं? जो सांपों को अपनी धुन पर नचाते और पालते हैं। कालबेलिया बेसिकली वो लोग होते हैं जो सांपों से जुड़े होते हैं, सांपों को पालते हैं, बीन बनाते हैं, बीन बजा के उनको नचाते उचाते हैं, उनको कालबेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सांप को जो है कौन अपनी धुन पे नचाता है और सांपों को कौन पालता है, तो कौन पालता है? कालबेलिया। कौन पालता है? कालबेलिया। और ये अपनी बेटियों की शादी में सांप तोहफे में देते हैं। ये जब इनकी बेटियों की शादी होती ना कालबेलियों की, जब कालबेलियों के बेटियों की शादी होती तो अपनी बेटियों को तोहफे में सांप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल के अलावा तीनों चीजें सूखी लौकी से बनाई जाती। मतलब बीन, तुम्बा और खंजरी, ये तीन चीज सूखी लौकी से बनाई जाती हैं, ढोल नहीं। ठीक है, लिखा है ढोल के अलावा ये तीनों चीजें कौन कौन? बीन, तुम्बा और खंजरी। तीन चीजें कौन कौन? बीन, तुम्बा और खंजरी। ये तीनों चीजें सूखी लौकी से बनाई जाती। किसके अलावा? ढोल के अलावा। ये ध्यान रखना, ढोल के अलावा। ढोल सूखी लौकी से नहीं बनती। बीन, तुम्बा और खंजरी सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में कितने तरीके के सांप जहरीले होते हैं? 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं। बेसिकली उनका नाम पूछता है, तरह के नहीं पूछता है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है देखो, 4। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं। इन चारों का नाम रट लीजिए, रट। पहला नाग, करैता, दुबोइया और अफाई। नाग, करैता, दुबोइया और अफाई। ठीक है, 4 नाम आपको रट गए होंगे। नाग, करैता, दुबैया और अफाई, ये 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं और भारत में पाए जाते हैं। आठवां क्वेश्चन है शिकारी पौधा। शिकारी पौधा क्या कौन है? नेपेंथीज। अगर ऑप्शन में पूछा जाता है, आप सब लोग जानते होंगे कि पौधा पूछ लिया जाता है कीट भक्षी पौधा कौन है, उसको ही शिकारी पौधा कहते हैं ना। कीट भक्षी पौधे को ही शिकारी पौधा कहते हैं। ये कहाँ कौन सा है? नेफेंथीज। बेसिकली ये पूछा जाता है ये कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। और पूछा क्या गया है, एक बार ये पूछा गया है कि कीट भक्षी पौधा भारत के किस राज्य में पाया गया, तो कहाँ पाया गया? भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो शिकारी पौधा या कीट भक्षी पौधे का नाम क्या है? नाम भी याद रखिएगा, नेफेंथीज। क्या है? नेफेंथीज एक शिकारी या कीट भक्षी पौधा। अगर ये आ जाए कि नेफेंथीज कैसा पौधा है, तो कैसा? कीट भक्षी पौधा या शिकारी पौधा है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है,
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और पत्ती का ढक्कन होता है। कैसा होता है? फिगर आप देखे होंगे, ऐसा होता है, लगभग ऐसा ये होता है और इसके ऊपर ऐसे पत्ती का ढक्कन बना होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे ही जस्ट होता है, ऐसे ये ढक्कन पत्ती का बना होता है और ये ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है। कौन? नेफंतीस पौधा जो होता है ये ऐसे होता है। इसका आकार ये देखो कैसे है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा है, देखिए लंबे घड़े जैसा, और पत्ती का ये क्या लगा है? ढक्कन लगा, ऐसा होता है कुछ नेफंतीस पौधा। ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। उस मादा मच्छर का नाम क्या है? एनफ्लीज। क्या है? एनाफ्लीज। तो मलेरिया जो है मादा मच्छर एनफ्लीज से फैलता है। और मलेरिया कैसे चेक किया जाता है? खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, खून में क्या पाए जाते हैं? यदि खून में मलेरिया के जीवाणु है तो आपको मलेरिया है। ठीक है, तो खून में मलेरिया कैसे चेक किया जाता है? खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मलेरिया जो है, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट, मलेरिया के लिए 2-3 बूंद खून से जांच करते हैं। मलेरिया के लिए 2-3 बूंद खून से जांच करते हैं। अगर मलेरिया की जांच करनी है तो 2 ही 3 बूंद लगेंगी, आपकी जांच हो जाएगी। और एनीमिया में इंजेक्शन भरकर खून से जांच करते हैं। इन दोनों में ध्यान रखिएगा कि मलेरिया से भैया, मलेरिया से के जांच करनी हो कितना खून लगता है? 2-3 बूंद। और एनीमिया से, एनीमिया हो तो इंजेक्शन भरकर खून लगता है। ठीक है, और खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। क्या होता है? एनीमिया। ये ध्यान रखिएगा, खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। क्या होता है? एनीमिया। अनीमिया होता है। क्या होता है? अनीमिया। ठीक है, अगर पूछ ही लिया जाए, अनीमिया जो होता है, जिसकी जांच जो है इंजेक्शन भर के खून से जो है जांच की जाती है, उसको जो है किस कारण से होता है? तो आपके अंदर यदि होमोग्लोबिन और आयरन की कमी होगी तो आपको एनीमिया होगा। किसकी कमी से होता है? हेमोग्लोबिन और आयरन। और आयरन किस में होता है? किसको खाने से होता है? दूर होता है आयरन, बढ़िया, गुड़ में होता है ना, आंवला में होता है, ठीक है, पालक में होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आयरन कमी से क्या खाया जा सकता है, तो क्या होता है? आंवला में और पालक में, इन दो में बहुत होता है, गुड़ में होता है। ठीक है, हरे पत्तीदार सब्जियों में आयरन होता है। ठीक है, आयरन और हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगर पूछ लिया जाए खून में हेमोग्लोबिन, या अगर ये पूछ लिया जाए किसी व्यक्ति में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी है तो उसे कौन सा रोग होगा, तो कौन सा होगा? एनीमिया होगा। कौन सा होगा? एनीमिया होगा। इसकी जांच खून भर कर की जाती है, मलेरिया के लिए 2-3 बूंद। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ही पूछा गया था सीटेट में, जो दिए होंगे वो जानते होंगे कि मलेरिया से पूछा था, मलेरिया से कौन सा रोग नहीं होता, या पूछ लिया जाए कौन सा रोग होता है, 4 ऑप्शनों में एक दे दिया जाएगा, उसमें होता हो जाएगा, और नहीं होता तो एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जो नहीं। तो मच्छरों से कौन से रोग होता है, ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मच्छरों से कौन सा रोग नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन इसमें के दिए होंगे, एक दिया होगा जो नहीं होगा। तो कौन कौन सा होता है देखिए, मच्छरों से 3 रोग होते हैं। कौन कौन? डेंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया। ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मच्छरों से कौन सा रोग होता है, तो मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि मच्छरों से कौन सा रोग होता है। पूछ लिया जाए मच्छरों से कौन सा रोग होता है तो भैया हमको पता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है और चिकनगुनिया होता है। ठीक है, अब मक्खियों से क्या होता है? मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खियों से कैसी बीमारी होती है? पेट की बीमारी होती है, पेट वेट दर्द करने लगता है। ऐसी जितनी भी पेट की से संबंधित बीमारी होती है, किससे होती है? मक्खियों से। ठीक है, तो आपको ध्यान हो गया होगा कि मक्खियों से पेट की बीमारी होती है, मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। 18वां, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। रोनाल्ड रॉस को कब जो है नोबेल पुरस्कार मिला? 1902 में, दिसंबर 1902 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 2002 में, ठीक है, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में, 2002 नहीं, ये 1902। ठीक है, तो
क्या याद रखना आपको कि भैया रोनाल्ड रास जो थे, तो रोनाल्ड रास को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था ये भी देख लेते हैं। इन्होंने खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से होता है। क्या खोजा था? इन्होंने खोजा था कि मलेरिया किससे होता है? मच्छरों से। इससे पहले किसी को पता नहीं था मलेरिया मच्छरों से होता है। वो सब लोग सोचते थे गंदगी उंदगी इस चीज़ों से होता है, उनको नहीं पता था कि मलेरिया जो है मच्छरों से होता है। ये रोनाल्ड रास ने खोजा कि हाँ भाई मलेरिया जो होता है वो मच्छरों से होता है, तो इसके लिए उनको जो है दिसंबर 1902 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, इसीलिए मिला था। ठीक है, मलेरिया से मच्छरों से सॉरी मलेरिया होता है। ठीक है, ये उन्होंने खोदा था। और ये कहाँ खोज करते थे? सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में खोज करते थे। कौन? रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास जो है सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में खोज करते थे। एक देखिए, एक कोटेशन लिखा है इनका, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, वो भी हम ले आए। 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 1905 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो 1905 में मरते हुए कह गए थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ दूंगा। ये वाक्य याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए, इसीलिए हम बुक में पढ़े थे तो ले आए कि इन्होंने 1905 में मरते हुए क्या कहा था? कुछ ढूंढ दूंगा, नया ढूंढ दूंगा। अगर ये पूछ ली जाए कि 1905 में मरते हुए कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ दूंगा किसने कहा, या फिर ये पूछ लिया जाए कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ दूंगा किसका वाक्य, तो किसका? रोनाल्ड रास का। किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1902, दिसंबर 1902 में मिला। किस लिए मिला? इन्होंने खोज किया था कि मलेरिया जो है मच्छरों से होता है, और 1905 में मरते हुए कह गए थे कुछ ढूंढ दूंगा, नया ढूंढ लूंगा। हमको लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये लेके आगे। कोई पॉइंट हम नहीं छोड़ने वाले, पूरा पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट हो गए हैं, 3 आपके। ये चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर का कंप्लीट हो गए थे, चौथा लेक्चर है, और इसी के क्रम में आज जो है ख़त्म होता है। कल नए लेक्चर में फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। तो आज जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।